समझना, अजान का ताल्लुक जो है ना जमात से होता है। यानी गोया कि मुअज्जिन जो है खड़ी होने से पहले अजान देता है कि लोग मस्जिद की तरफ आ जाए, अब जमात शुरू होने वाली है। अजान की शुरुआत ऐसी ही हुई थी, फिर उसकी जो शुरुआत हुई है उसको जहन में रखेंगे तो उनको बात समझ आ जाएगी कि शुरू में ये होता था कि वो अजान नहीं थी, अजान नहीं होती थी, तो लोग मस्जिद में अपने लिहाज से आते थे, फिर जो है वो उनका इंतजार, और सबको इल्म नहीं हो पाता था कि लोग इकट्ठा हो गए हैं तो पहुंचे वहां पर, तो परेशानी होती थी। तो सहाबा ने ये सोचा कि हमारे अंदर भी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि लोगों को पता चल सके कि अब जमात मस्जिद में होने वाली है, तो उस लिहाज से लोग जल्दी जल्दी मस्जिद में हाजिर हों उस वक्त। तो उसके बारे में वो लोग सोचते रहे, फिर जो है रात में सोए तो ख्वाब में ये जो है फरिश्ता, और लंबी हदीस है, तो पता जो है अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बी, उन्होंने ख्वाब में देखा, और जो है वो अजान के ये कलिमात जो है कहे गए, उन्होंने पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो आपने कहा बिलाल को सिखा दो, क्योंकि इनकी आवाज़ ऊंची भी है, अच्छी भी है, तो दूर तक पहुंचेगी ये आवाज़, ताकि जहाँ तक आवाज़ पहुंचेगी लोग मस्जिद में हाजिर हो जाएंगे, इसीलिए दूर तक आवाज़ पहुंचाई भी जाती है उसकी। तो बिलाल को आपने हुक्म दिया, तो उसके बाद से वो अजान का सिलसिला शुरू हुआ। तो अजान असल में इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि नमाज का वक्त अब हुआ है, बल्कि इससे है कि यहाँ अब जमात होने वाली है। बाज मस्जिदों में जैसे ही उस नमाज का वक्त शुरू हुआ, वैसे ही अजान दे दी जाती है। जैसे बाज मस्जिदों में ऐसा होता है फजर के वक्त में कि वो टाइम बदलते रहते हैं अजान का, और चूंकि टाइम जमात का ये इसका जो है नमाज के टाइम की टाइमिंग भी बदलती रहती है मौसम के लिहाज से, और जैसे ही टाइम होता है वैसे ही वो अजान देते हैं। तो वहां तो अजान से पहले वो नमाज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि अभी वक्त नहीं। लेकिन जहां अजान देर से होती है, क्योंकि उन मस्जिदों में जमात देर से होती है, तो उस अजान का ताल्लुक उनकी जमात से है, और नमाज का वक्त पहले हो चुका है। तो नमाज का वक्त हो जाने के बाद घरों में औरतें अपनी नमाज पढ़ सकती है, यानी वो खुद जो है नमाज पढ़ सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। उसका ताल्लुक अजान से नहीं है, अजान का ताल्लुक जमात से होता है। वक्त के दाखिल होने से जैसे ही वक्त हो गया, वो नमाज पढ़ सकती है। अलबत्ता जिनको मस्जिद में आकर के जमात से नमाज पढ़नी है, तो उनके लिए ये अजान है, और अजान सुन करके वो मस्जिद में आए और जमात से नमाज पढ़े। फिर उनको ये नहीं है कि वक्त हो गया तो मैं नमाज पढ़ लूँ, चाहे जो है बाद में वो लोग मस्जिद में अजान दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसका ख्याल नहीं, नहीं वैसा नहीं। तो जमात से नमाज पढ़ना इसकी अपनी जगह पर अहमियत है। तो जिनके जमात में जाना है मर्दों के लिए है ये, औरतों के लिए तो ज़रूरी नहीं है जमात में जाना। तो उनके लिए यही है कि वो जा करके मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ेंगे, उन्हीं के लिए ये अजान भी होती है। जी। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर।